अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू CSS इंक एंड इनसाइट। आज हम लोग करेंगे डॉन न्यूज़पेपर का एनालिसिस, जो मेन आज की न्यूज़ हैं 3 अप्रैल 2026 की। सबसे बड़ी न्यूज़ और सबसे ख़तरनाक न्यूज़ आज के दिन की, ठीक है। फ्यूल की प्राइस जो है और रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, ठीक है। फ्यूल रेट्स एक्सप्लॉइड एज गवर्नमेंट विदड्रॉ ब्लैंकेट सब्सिडी। अब सब्सिडी का तो सबको पता होगा, लेकिन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्लैंकेट सब्सिडी एंड एक और हम इसी आर्टिकल के अंदर टर्म पढ़ेंगे, टारगेटेड सब्सिडी। ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पेट्रोल की बात की है, केरोसिन की बात की है और हाई स्पीड डीजल की बात की है, HSD हाई स्पीड डीजल की बात की है। यहाँ पे ये सारा आपका आर्टिकल है और इस साइड पे ना यहाँ पे जो है हम इसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ठीक है, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो रीडिंग है वो तो आप लोग डेफिनेटली न्यूज़पेपर आपके पास होगा, वो आप लोग कर ही लेंगे। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। हम इसको पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यार हुआ क्या है और कैसे कैसे हुआ है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग हर बात का हाउ एंड वाई एंड हाउ जो है वो ले समझ कर चलेंगे, ठीक है। मतलब कि टोटल हम अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे यहाँ पे। अब सबसे पहली बात वो कहता है, सबसे पहले वो कहता है कि पेट्रोल जो था उसकी प्राइस क्या थी, 137 पर लीटर थी, जो कि अब ज़्यादा हो गई, कितनी हो गई है, 458, ठीक है। देन वो कहता है कि हमारे पास डीजल जो था उसकी प्राइस क्या थी, 184, और अब जो न्यू प्राइस है वो है 520 पर लीटर, ठीक है। उसके बाद एक और हमारे पास होता है केरोसिन, ठीक है। केरोसिन जो है उसकी प्राइस थी 34 और वो जो है ऑलमोस्ट हो गया 458, ठीक है। उसके बाद HSD हाई स्पीड डीजल जो है वो कितना है, वो उस पर जो है कोई इंक्रीज़ जो है वो नहीं मिला, ठीक है, इस पे इंक्रीज़ नहीं मिला। तो बात आती है ना कि अच्छा पेट्रोल भी इंक्रीज़ कर दिया है, डीजल भी इंक्रीज़ कर दिया है, केरोसिन पे कुछ मुनासिब से चार्जेस लगाए हैं, और जो HSD है उस पर कुछ भी नहीं लगाया, ठीक है, उसको वैसे ही रखा है। तो क्यों रखा है, वाई? तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ना हम लोग अगर ऑल ओवर एक इन्फॉर्मेशन की बात करूँ, ये जो हम लोग फैक्ट्स लिखते हैं ना, तो ये तो सारी इन्फॉर्मेशन होती है। 43% आपकी डीजल की प्राइस, सॉरी पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ हुई है, और 55% जो है वो आपकी ऑलमोस्ट डीजल की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हुई है। लेकिन उसके बाद हाई स्पीड डीजल जो है उस पर इतना ज़्यादा टैक्स जो है वो नहीं, मतलब पेट्रोल लेवी नहीं लगी, ठीक है। अब एक कंसेप्ट समझते हैं कि लेवी क्या होती है। बेसिकली लेवी होता है आपका गवर्नमेंट का टैक्स। ये कौन सा टैक्स होता है, ये वो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट जो है वो फ्यूल पे लगाती है। कौन सा टैक्स गवर्नमेंट फ्यूल यानी कि ऑयल पेट्रोल गैस पे लगाती है, उसे हम क्या कहते हैं, लेवी कहते हैं, ठीक है। इस वक्त जो गवर्नमेंट ने लगाया है वो बेसिकली उन्होंने क्या लगाया है, जो प्राइस ओरिजिनल है वो है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने क्या लगाया है, टैक्स इंक्रीज़ कर दिया है। टैक्स इंक्रीज़ कैसे किया है कि जो वो सब्सिडी दे रहे थे ना, सब्सिडी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अब मैं क्या कहूँ, किस चीज़ की एग्जांपल दूँ, एक पेन है सपोज, ठीक है, वो मार्केट में 10 रुपये का है। गवर्नमेंट क्या कहती, मतलब कि मार्केट को उसकी प्राइस 10 रुपये चाहिए, गवर्नमेंट क्या करेगी कि 8 रुपये प्राइस रख लेगी और 2 रुपये जो है ना वो गवर्नमेंट अदा करेगी। ये 2 रुपये जो होता है ये रिलीफ होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये मतलब कि हमारे जो कंज्यूमर है या जो यूज़र है उसे, जो सॉरी कंज्यूमर नहीं, यूज़र कह लें या कंज्यूमर कह लें की बात है, यूज़र है उसे प्राइस क्या पड़ रही है, 8 रुपये पड़ रही है, और उसे उसकी जेब से 8 ही जाएगा, और 2 रुपये जो हैं ऊपर वाले 2 रुपये वो कौन देगी, ये आपकी गवर्नमेंट देगी, ठीक है। तो ये हमारी सब्सिडी होती है। इसी तरह पेट्रोल की जो प्राइस थी उसको गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ था, सब्सिडाइज किया हुआ था, मतलब कि उसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी उसके ऊपर उसने क्या लगाई होती, कुछ ना कुछ जो टैक्स था वो रिड्यूस करके उसे मतलब कि कम रखा हुआ था, या टैक्स कम रखती है या फिर उस टैक्स के अंदर खुद से कंट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये तो हमें समझ आ गई, ठीक है, कि क्या हुआ कि पेट्रोल की प्राइस जो है वो राइज हो गई, ठीक है, और सारी वो बातें। अब हम लोग बात करते हैं जनाब HSD की, हाई स्पीड डीजल, ठीक है। हाई स्पीड डीजल की हम बात करते हैं ना कि इन्होंने क्या किया है कि इसकी जो कीमत है उसको इंक्रीज़ क्यों नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर यहाँ से एक दफ़ा देखते हैं। वो कहते हैं पेट्रोल जो है वो इतना हो गया टू इतना पर लीटर, ठीक है। डीजल जो है 184 से 520 पर लीटर चला गया है। पेट्रोल लेवी रेज्ड ऑन पेट्रोल, कट टू ज़ीरो ऑन HSD। इस पे मतलब कि कोई वो नहीं हुई, ठीक है, हाई स्पीड डीजल पे। केरोसिन प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हुई है जनाब 34 टू इतने पर लीटर, और 100 रुपीज़ जो है वो पर लीटर सब्सिडी दी जाएगी है बाइक्स कैप्ट को, बाइकर्स को, ठीक है, मतलब जो बाई व्हीलर्स हैं
बाई व्हीलर्स मतलब जो बाइक वगैरह यूज़ करते हैं, उन्हें कितनी सब्सिडी दी गई है, मतलब कि 100 रुपया सब्सिडी दी गई है जब तक वो 20 लीटर पेट्रोल यूज़ नहीं कर लेते हैं। जब उन्होंने 20 लीटर पेट्रोल अपनी बाइक में कंज्यूम कर लिया, उसके बाद ये 100, हाँ, उसके बाद ये जो 100 सब्सिडी है ये उन्हें नहीं मिलेगी, जो ओरिजिनल प्राइस होगी उसी पे वो बाइक के अंदर पेट्रोल डलवा सकेंगे। उसके बाद स्मॉल फार्मर्स टू रिसीव 1500 पर एकड़ सपोर्ट, मतलब कि उन्हें इतनी जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। और अर्ली मार्केट क्लोजर ये भी प्लान किया गया है कि मार्केट जो है वो जल्दी बंद हो जाएगी, तो क्या होगा, एनर्जी जो है वो सेफ़ होगी, एनर्जी कम यूज़ होगी ना, लाइट कम यूज़ होगी। हम बिजली जो है वो पानी, मतलब कि पानी से तो कम ही बना रहे हैं क्योंकि हमारे डैम्स इतने नहीं हैं, तो जो कोयला और ऑयल और पेट्रोल से हम बिजली बना रहे हैं, ठीक है, वो क्योंकि अब पेट्रोल और ऑयल तो इंटरनेशनल मार्केट में शॉर्टेज हुआ नहीं है, अभी तक नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा अगर हालात जो है वो मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे तो, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेव करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी बात इन्होंने यहाँ पे बात की हुई थी। तो हम लोगों ने बेसिकली ना यहाँ पे अब हम लोग जो कंसेप्ट समझना है HSD का, हाई स्पीड डीजल का, ठीक है। अब अपनी समझना है कि हाई स्पीड डीजल जो होता है ना, ये ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है। और ट्रांसपोर्ट में भी कौन सी ट्रांसपोर्ट, जो हैवी ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। जैसे फ़्लाइट होती हैं, मतलब कि जो बहरी जहाज़ वगैरह जाते हैं, या जहाज़ बाय एयर जाते हैं जो ट्रेड वगैरह का सामान लेकर जाते हैं, या हैवी ट्रांसपोर्ट में आप बसेस को भी रख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारी की सारी रख सकते हो। और उसके बाद आपकी जितनी एग्रीकल्चर है, ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, वो भी आपके कहाँ किस से चलते हैं, HSD से चलते हैं, ठीक हो गया जनाब। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है, एक सेकेंड मुझे ना पेन चेंज करना चाहिए जनाब। उन्होंने ये कहा है कि HSD पे जो है वो हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्यों क्यों नहीं कर रहे कि ये एक तो हमारे ट्रांसपोर्ट को मतलब कि सपोर्ट करता है, ठीक है, हैवी ट्रांसपोर्ट को, बसेस को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। और सेकेंडली ये हमें एग्रीकल्चर के अंदर सपोर्ट करता है क्योंकि ट्रैक्टर्स वगैरह जो हैं वो HSD यूज़ करते हैं। अब ये वाई क्यों किया गवर्नमेंट ने, ये इकदाम क्यों किया, मतलब कि इस तरह की ये क्यों किया, क्यों, क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्ट, अगर आपकी ट्रांसपोर्ट इंक्रीज़ हो जाती है ना, ठीक है, तो आप अगर देखें तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पब्लिक पे आता है, ठीक है। मतलब कि अभी जो है, ठीक है, अगर आप अपनी बाइक यूज़ कर रहे हो तो फिर तो डेफिनेटली आप पे पेट्रोल की प्राइस इम्पैक्ट आपको करेगी। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो तो शायद आपको वो प्राइसेस इंक्रीज़ भी होगी तो उतना आप इम्पैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट क्या हो गई पब्लिक के लिए। और सेकेंडली ट्रांसपोर्ट जो होती है वो आपकी ट्रेड, मतलब चीज़ों को आने जाने के लिए, लाने के लिए, रॉ मटेरियल को परचेज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका क्या रह सके, जो आपकी इंडस्ट्री है मुल्क की वो रन कर सके, ठीक है। तो एक इंडस्ट्री रन करेगी तो डेफिनेटली मुल्क की जो इकॉनमी है वो स्टेबल रहेगी, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसकी, अब ये कैसे मेंटेन रहेगी इकॉनमी, क्योंकि इंडस्ट्री वर्क कर रही है। इंडस्ट्री के वर्क करने से आपका जो हम लोग पढ़ते हैं ना, सप्लाई एंड डिमांड चेन, वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। वो मेंटेन रहेगी तो आपकी जो इंडस्ट्री है वो होगा। अब यहाँ से जो समझने वाली चीज़ थी वो ये थी कि इन्होंने यहाँ से इस चीज़ को ना, वाई, जो हम लोग समझ नहीं चाह रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ये एक पॉजिटिव एंड है, ठीक है। हम लोग क्योंकि आप कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास जितना मर्जी नेगेटिव हो, लेकिन आपको एक देखने की ज़रूरत है कि यार अच्छा जो चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, बाकी सब में हुआ है तो इसमें क्यों नहीं हुआ। ये गवर्नमेंट ने एज क्या रखा है, उसने कहा है कि HSD को ऊपर इंक्रीज़ ना करने के उन्होंने ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर को किया। और अब जैसे ट्रांसपोर्ट अगर नहीं महंगी होगी तो आपके मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी, ठीक है, होगी लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी। और अगर आपके जैसे एग्रीकल्चर की मैंने बात की कि एग्रीकल्चर के अंदर ये चीज़ यूज़ हो रहा है, ठीक है, ट्रैक्टर्स वगैरह के अंदर, क्योंकि हम तो इससे आपकी क्या मेंटेन हो रही है, आपके मुल्क की जो फूड सिक्योरिटी है वो मेंटेन हो रही है, ठीक हो गया जनाब। फूड सिक्योरिटी मेंटेन हो रही है। और एक चीज़ और, इससे जो आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, वो क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत वो लिख रही हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारी जो कोर पर्पज़ है वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है हमने चीज़ों को। तो जनाब ये था, ठीक है। तो मीनिंग दैट कि अगर हमारा डीजल जो है, हाई स्पीड डीजल जो है वो अगर नहीं जाता, ठीक है, तो हमारा जो सप्लाई चेन है ना बेसिकली मुल्क का, वो डैमेज नहीं होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग सारे इम्पेक्ट होंगे इस प्राइस से, लेकिन जो मुल्क का बड़े लेवल पे अगर हम लोग डोमेस्टिक लेवल पे रखें तो डीजल को इस तरीके से रखने का जो फ़ायदा हुआ है वो ये कि गवर्नमेंट ने सप्लाई चेन को कहीं ना कहीं क्या करने की कोशिश की है, मेनटेन करने की कोशिश की है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, मैं अभी इसे रेज़ करती हूँ
ऊंचा सिम सिम छोटा, यस। और यहाँ पे एक और कंसेप्ट समझते हैं, इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। अच्छा जनाब, यहाँ से थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं जनाब केरोसिन के बारे में, ठीक है। केरोसिन क्या होता है? जो हमारा डेली का ऑयल वगैरह यूज़ होता है, ठीक है, जो कुकिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं जनाब लैंप्स वगैरह में, ठीक है, वो होते हैं केरोसिन ऑयल आपके। उसमें क्या हुआ है, एक नाम और भी केरोसिन को इम्पॉर्टेंट है, पुअर मैंस, साफ करके लिखती हूँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। पुअर मैंस फ्यूल भी कहा जाता है, ठीक है, इसका सेकंड नेम है, ठीक है। और ये इसे मतलब कि एक तरह से कह लो कि एडजेक्टिव के तौर पे हम इसे यूज़ करते हैं कि इसकी जो ज़रूरत है वो हमारे हमारे डोमेस्टिक मामलात में, डोमेस्टिक हाउस होल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हाउस होल्ड के अंदर। तो बेसिकली जो आपका अंडर डेवलप्ड रीजन है ना, अंडर डेवलप्ड रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कह लें हिट हो गया है इस प्राइस के इंक्रीज़ होने की वजह से, ठीक है। उनकी जो डोमेस्टिक नीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा उसको सेट बैक मिलेगा। उसके बाद जनाब एक और बात जो है वो करते हैं, ठीक है, छोटी सी है बस, हो गया, बाइकर्स कैप की, ठीक है। बाइकर्स कैप ये कौन होते हैं जनाब? बेसिकली ना, अगर हम लोग कैप की मतलब करें तो मीन्स, कैप्ट का मतलब क्या है? कैप्ट का मतलब होता है, कैप्ट मीन्स ए लिमिट हैज सेट, ठीक है, कि बाइकर्स के लिए ना जनाब उन्होंने एक लिमिट सेट कर दी है, तो ये टर्मिनोलॉजी आ गई, ठीक है। उन्होंने कहा कि पर मंथ जो है वो आपको क्या मिलेगा, पर मंथ आपको अगर थोड़ी सी जो हम लोग सब्सिडी देंगे उसकी बना पे आपको 20 लीटर जो है वो पेट्रोल मिलेगा, जो कि सब्सिडाइज पेट्रोल होगा, ठीक है, जिसके ऊपर थोड़ा सा टैक्स कम होगा। उसके बाद बियॉन्ड दैट, ठीक है, इसके बाद जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आप खुद पे करेंगे, जो आपकी ओरिजिनल प्राइस है ना, जो फुल प्राइस है वो आप क्या करेंगे, पे करेंगे, ठीक है। तो ये है कैप्ड, बाइकेट कैप्ड, ठीक है। अब मीनिंग दैट इसके का करने का मतलब क्या है कि बेसिकली अगर हम थोड़ी सी पॉजिटिव बात करें ना, आल्दो कितना पॉजिटिव नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो भी है, जितने बुरे हालात हों लेकिन ऑलवेज सीक फॉर सम पॉजिटिविटी। तो टारगेट गवर्नमेंट ने इस वक्त जो अपनी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट की है ना, वो उन्होंने टारगेटेड सब्सिडी की कह लें कि इम्प्लीमेंट की है। और अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिविटी की बात करें ना, ठीक है, जितने मर्जी बुरे हालात हों लेकिन थोड़ी सी पॉजिटिविटी को इंसान को देखनी चाहिए। तो पॉजिटिविटी नहीं, प्लस पॉइंट क्या है, जो इस वक्त अप्रोच जो है गवर्नमेंट ने यूज़ की है वो क्या यूज़ की है, उसने कहा है कि जनाब हम लोग जो है ना सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या दे रहे हैं, हम लोग टारगेटेड सब्सिडी जो है वो दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग सबको नहीं दे रहे, लेकिन जिन जिनको ज़रूरत है, सप्लाई चेन डैमेज ना हो उसके लिए हम लोग इस पे दे रहे हैं, हाई स्पीड डीजल पे दे रहे हैं। उसके बाद केरोसिन ऑयल को हम थोड़ा मेंटेन रखेंगे, बाइकर्स जो है पास उसके बाद जो हमारे पास बाइकर हैं उनको हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, बेसिकली अप्रोच जो है वो क्या है, टारगेटेड सब्सिडी वाली हम यूज़ कर रहे हैं। और ये हम क्यों करती हैं गवर्नमेंट्स, बेसिकली ये किया क्यों जाता है, कंट्रोल गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या बात है, और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात यहाँ इस आर्टिकल के अंदर नहीं है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ही है, इतना हो गया उतना हो गया, वो आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए कि जनाब जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड, मतलब कि पहले पेट्रोल की जो बिफ़ोर अगर हम लोग प्राइस देखें तो वो 105 जो थी उस पर मतलब कि गवर्नमेंट टैक्स ले रही थी या लेवी ले रही थी, सॉरी टैक्स नहीं, लेवी, ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है पेट्रोल और फ्यूल्स के लिए, ठीक है। अब जो है नाउ गवर्नमेंट कितना लेगी, 160, ठीक है, तो वो लेवी इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। और इस वक्त एक और यहाँ पे जो थोड़ा सा MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, एक दो बातें कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे इस वक्त पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है। हाँ जी बताएं ज़रा, पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है? तो पेट्रोलियम मिनिस्टर इस वक्त जो है वो हमारे हैं अली परवेज़ मलिक, ये हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। उसके बाद एक और मिनिस्टर भी हैं, ठीक है, वो कौन से हैं जनाब, हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर इस वक्त के, ठीक है, बहुत ही फेमस फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है इस वक्त के, हमारे मोहम्मद औरंगज़ेब, ठीक है, मोहम्मद औरंगज़ेब है।
और जनाब और इस चीज़ में क्या था, हाँ जो एक चीज़ और जो यहाँ पे जो भी हुआ है लेकिन गवर्नमेंट का जो अपना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उन्होंने जो अपना स्टांस दिया है ना गवर्नमेंट ने, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हम लोग जो हैं वो सब्सिडी ख़त्म नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ सब्सिडी को क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि मोस्ट डिज़र्विंग सेक्टर जो हैं वो उनको सब्सिडाइज़ किया जाए, ठीक है। और फिर उन्होंने बता दिया कि हम IMF के साथ भी हैं, ठीक है, डेफिनेटली वहाँ से IMF के से हमने अपना कंडीशनल लोन हमने लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए वट एवर सो उन्होंने ईरान का कॉन्फ्लिक्ट जो है इस वक्त मिडिल ईस्ट का, उसको कहा है कि इंटरनेशनली प्राइसेस हाई हो रही हैं तो हमें भी प्राइसेस हाई करने की ज़रूरत है। और हम लोगों ने प्राइसेस हाई की हैं, लेकिन हम लोगों ने, उन्होंने अपना प्लस पॉइंट क्या बताया है, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो प्राइसेस हाई की हैं लेकिन स्टिल हम लोगों ने टारगेटेड प्राइस इंक्रीज़ की है और टारगेटेड ही चीज़ों पे हम लोगों ने रिलैक्सेशन भी दी है लोगों को, ताकि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट ना हो सकें। और जो, लेकिन अगर लोग बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपकी जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हो जाएगी, और जो हमने लोगों ने परफॉर्मेंस की है ना पिछले 2 सालों के अंदर, वो क्या हो जाएगी, वो डिक्लाइन हो जाएगी, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है। और बस यही था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने और मज़ीद ये बात की कि हम लोगों ने इस डिसीजन के अंदर सारी हमारी मिलिट्री प्राइम मिनिस्टर चारों प्रोविंसेस हैं। और उसके बाद एक और जो है वो उन्होंने बात की है एनर्जी कंजर्वेशन एफर्ट्स, ये अच्छी टर्मिनोलॉजी थी इसलिए इसको लिख लें, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन एफर्ट्स। उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है इस एफर्ट के अंदर उन्होंने क्या कहा है कि जो मतलब कि मार्केट्स हैं वो अर्ली क्लोज हो जाएंगी, जल्दी बंद कर दें, ठीक है, अर्ली क्लोजर ऑफ द मार्केट्स के मतलब कि अगर 10 बजे बंद हो रही हैं तो उन्हें 8 बजे कर दो या 9 बजे कर दो, लेकिन टाइम उन्होंने नहीं मेंशन किया। उन्होंने कहा हर प्रोविंस जो है वो खुद डिसाइड करेगा कि उसने कौन सी टाइमिंग रखनी है, लेकिन मार्केट्स जो हैं उनको जल्दी क्लोज कर दिया जाए ताकि लाइट जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, एनर्जी कंजम्पशन जो है उसे क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली उसे कंसेप्ट समझा है यहाँ पे, और बाकी जो सारी न्यूज़ है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना उससे कम यहाँ पे लिखा हुआ हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा या मैं देख लूँ, यार वही उन्होंने बात बताई हुई, अब रेपिटेशन हो जाएगी कि यहाँ पे हमने इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि डिफ़िकल्ट था हमारे लिए करना लेकिन हमें करने की ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है। और फिर उन्होंने और क्या बताया कि यही कि ईरान और IMF प्रोग्राम्स की वजह से फिर वही टू व्हीलर्स यूज़र्स क्या करेंगे, ठीक है, गुड ट्रांसपोर्ट ये हो गया, ठीक है। फिर उन्होंने कंडीशंस ये सारी की सारी आपकी इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट्स हैं, ठीक है। बाकी लॉजिक जो थी वो सारी की सारी लॉजिक हमने यहाँ डिस्कस कर ली है कि क्यों कौन कौन सी हुई है, क्यों हुई है और कैसे हुई है, ठीक है, ठीक है। और हाँ, जाते जाते मुझे एक और चीज़ याद आ गई, ठीक है, ब्लैंकेट सब्सिडी, बस एक छोटी सी बात है, समझ लें, कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपके काम आ जाएगी ये चीज़। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसे समझते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 2 तरह की सब्सिडीज़ होती हैं, ठीक है। एक होती है हमारे पास टारगेटेड, ठीक है, टारगेटेड सब्सिडी होती है, और दूसरी हमारे पास होती है ब्लैंकेट, ठीक है, ब्लैंकेट सब्सिडी। अब टारगेट क्या होती है, ये गवर्नमेंट देती है, ठीक है, और ये स्पेसिफिक होती है, ठीक है, और ये एक तरह का रिलीफ होता है सिर्फ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही, ठीक है। ये ब्लैंकेट सब्सिडी भी गवर्नमेंट देती है लेकिन ये ऑल सब के लिए होता है, ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं होता कोई भी कि इसको मिलेगी इसको नहीं मिलेगी, हाँ ये सब के लिए, सब तमाम मतलब कि आपके सारे डिपार्टमेंट तमाम लोगों के लिए होती हैं। और ये जो होता है ये क्या होता है, ये स्पेसिफिक होता है, बस यही फ़र्क है टारगेटेड में और ब्लैंकेट में। तो इस वक्त गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो ब्लैंकेट सब्सिडी है ना इसको क्या किया है, रिमूव करके टारगेटेड सब्सिडीज़ जो हैं वो दी हैं, ठीक है। ये देखिए विड्रॉल्स ब्लैंकेट सब्सिडी, ठीक है, कि उसने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, इससे स्पेसिफिक लोगों को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जो उन्होंने बात की थी कि डीजल वालों को मिलेगा, ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर को, ताकि फूड सिक्योरिटी मेंटेन हो, इंडस्ट्री मेंटेन हो, आपकी इन्फ्लेशन मेंटेन हो, और आपका बहुत ज़्यादा सप्लाई और डिमांड चेन जो है वो ख़राब ना हो, डिस्टर्ब ना हो, ताकि मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो ना फैले। तो यार ये जो था ना बेसिकली ये सारा कंसेप्ट था, ठीक है। ये वो चीज़ें थी जो यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। ये बैकग्राउंड नॉलेज था जो आपको आइडिया होना चाहिए था। तो दिस इज़ ऑल। और जाते जाते आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। अगर आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ है तो प्लीज़ डू अ लाइक, कैसे लिखते हैं लाइक, यस लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है, ये आपने करके जाना है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।